उत्तर प्रदेश के सहारनपुर विच हुण हालात शांत हो रहे ने। जिंदगी मुड़ पटड़ी ते परतन लगी है। हिंसा के बदल हुण जदों फिक्के पै रहे ने तां शहर विच होए नुकसान अते ताज़ा मिले जख्मां दा हिसाब किताब होना शुरू हो गया है। ਇੱਥੇ एक गुरुद्वारे दे जमीन दे विवाद दे कारण जो कि गुरुद्वारा सिंह सभा मुकदमा जित गई सी, वो अपना निर्माण कार्य कर रही थी। दूसरे समुदाय के लोगों ने योजनाबद्ध तरीके नाल एक पूरे षड्यंत्र करके और ऐसी साड़ी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पाइप दी दुकाना और चुन के ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ दुकाना हिंदुओं ਦੀਆਂ पंजाबियों ਦੀਆਂ सिखा ਦੀਆਂ ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ टारगेट बनाकर पूरी तरह ਨਾਲ ਲੁੱਟਿਆ। पहले लुट के उन्होंने ਅੱਗਾਂ लगाई गई ने। सारा समान कीमती समान सारा लुट के लै गए ने। साडी प्रशासन नूं शासन नूं सरकार नूं मांग है कि साडा लुटिया हुआ माल बरामद कराए और मुआवजा दिता जाए। शहर में जब दंगा हुआ 3-4 दंगे हमारे शहर में जब भी कभी नुकसान हुआ, हिंदुओं का अधिकतर नुकसान हिंदुओं का है। कई करोड़ का नुकसान हुआ हमारे हिंदुओं को सहारनपुर में। जिस तरह की इन्होंने आग जलाई और उसके पकड़ने के बाद भी ये लोग उनको सजा नहीं देते और थोड़े दिन में छुड़ा के अपने घर ले जाते हैं इनको। इस पर कार्रवाई तो होनी चाहिए पूरी। आज तक की थोड़े दिन करेंगे कार्रवाई, हम तुम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर ये उठा के उन्हें घर ले जाएंगे, फिर उनके हाथ खुल जाएंगे। क्या ना सरदार अमृत टाकीज वालों का मेरे रात सामान पड़ा था, जिनको पता था वो लेके चले गए। 26 जुलाई के दिन सहारनपुर विच जिंदगी आम हालातां वांग शुरू हुई सी, पर सूरज ढलदियां तक शहर विच बहुत कुछ बदल चुकिया सी। जमीन के एक टुकड़े नूं लैके शुरू होए विवाद ने हिंसक रूप धारण कर लिया अते देखदियां ही देखदियां इस हिंसा का खूंखार रूप सब ने देखा। 5-7 हज़ार मुसलमान छुरे छारे लैके उन्होंने पुलिस वाले डराया और अपना फायर ब्रिगेड वाले पड़े। उस तो बाद उन्हें एक दुकान जी हिंदू दी सिख दी चुन के खोलिया, उहदे ताले तोड़े और उस तो बाद लुटिया। जड़ा लुटन का माल आई लुट लिया, जो अग लगा दी, सब सुहा कर दिता है। और असी लोग जड़े वो बर्बाद हो गए किस्म दे। साड़ी तो पूरी है आई, सब कुछ है आई। बस हमारे लैपटॉप रखे थे सारे यहाँ पे, सारे उठ गए हों, सारा सामान उठ गया, पैसे चोरी हो गए सारे, अंदर से भी सामान उठा हुआ है। ये सब दंगा जिन्होंने करा उन्होंने उठाए होंगे। इल्जाम यह भी ने कि इस हिंसा नूं एक साजिश के तहत अंजाम दिता गया। हिंदू और सिखां की जायदाद नूं ही अपना निशाना बना के अग दे हवाले कर दिता गया, जिस विच करोड़ों रुपयों का नुकसान होया। इन्ना ही नहीं, दस्या यह भी जा रहा है कि इस हिंसा की आड़ विच कई दुकानों का समान पहला लुटिया गया अते फिर उस विच अग लगा दी गई। इस सारी घटना विच सहारनपुर पुलिस की भूमिका बेहद निंदनयोग रही, जो मूक दर्शक बन के यह सारा नज़ारा देखती रही। गुरुद्वारा साहब रोज हाजिरी भरी दी है, लेकिन लगभग 5:30-6 जाना। उस दिन सवेरे शनिवार सवेरे टेलीफोन आया कि गुरुद्वारा साहब के बाहर काफ़ी हजूम इकट्ठा हो रहा मुसलमानों का, आप जी गुरुद्वारे पहुंचो। दास उस दिन थोड़ा पहले ही गुरुद्वारे पहुंच गया। उत्थे जाके देखा होर संगत भी उत्थे सी और बाहर जो कुतुब थाना है उत्थे काफ़ी हजूम सी मुसलमानों का, बहुत ही इकट्ठ सी। ते इतने ते उत्थे विचार वटांदरा चल रहा सी। सिटी मजिस्ट्रेट सहारनपुर, SO थाना कुतुब शेर अते होर 2-3 ऑफिसर आ गए, थोड़ी पुलिस भी आ गई। उन्होंने नाल बैठ के गलबात हुई, लेकिन उन्होंने गल्लां तो ये पता चल रहा सी कि वो मजबूर सन, कि वो कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। जबकि साढ़े होर साथियों ने, साढ़े नौजवान बच्चों ने भी बहुत उदन किया कि तुसी देखो कितना वादा कर रहे हैं, कितना अगे आ रहे हैं, लेकिन वो बस गलबात नूं एवें विचे टाल मटोल करके एकदम निकल गए। थोड़ी देर बाद देखा सामने वट्टे आ रहे हैं, गोलियां की आवाज़ आ रही है, तो दास गुरुद्वारा साहब के अंदर जान लगा तो इत्थों छरा मेरे एकदम निकल के गया। वो अजे भी पेट दे विच हैं। वो सवेरे कल अज ही मैं मतलब उत्थों हॉस्पिटल तो आया और सवेरे देहरादून अपना फिर फर्दर चैकअप वास्ते जा रहे हैं। और बहुत ही मंदभागी गल है, साढ़े सिखां दे उत्ते बहुत जुलम हो रहा है, कोई साड़ी गल सुनने वाला नहीं। प्रशासन जिहड़ा है वो एक किस्म का मूक दर्शक बन के खड़े रहे कि जिवें उन्होंने कोई ऐसे आर्डर ही नहीं सन कि बई इस काम नूं रोकिया जाए या ठल पाया जाए। उन्होंने कोई इच्छा भी नहीं सी। ये साढ़े नाल बहुत नाजायज़। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੂਟ ਆ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਧੁਰ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਹਿਰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ 1984 ਦੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 1984 ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਟਰ ਪੁੱਟ ਕੇ
ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਤਲਬ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਲਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਿਆ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੂਤੀਆਂ। ਤੇ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਕਿ 20 ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਸੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ 10 ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਨੇ ਤੇ ਫੇਰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ। ਉਧਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਹਾਰਨपुर ਦੇ ਭਾਜਪਾ सांसद ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ सख्त कार्रवाई के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ਨੂੰ मिल के सारी जानकारी देने का भरोसा भी दिता है। देखिए, ये एक प्री प्लान्ड अटेम्प्ट था। प्री प्लान्ड इसलिए कि इतनी भारी संख्या में, हजारों की तादाद में लोगों को इकट्ठा कर लिया गया। यहाँ के जो तथाकथित नेता हैं उन्होंने भीड़ को भड़काया, सामने ये ड्रामा करते रहे कि अरे शांत हो जाओ, अंदर खाने उन्हें उकसाते भी रहे कि भाई जाओ लूट मचाओ, आगजनी फैलाओ। पहले से वो लोग तमंचे लेकर आए हुए थे। तमंचे कहां से आए थे? उनके पास, उनके हाथों में पेट्रोल बम थे, उनके पास ऐसी सॉल्यूशंस थी, सॉल्वेंट्स थी, केरोसिन थी कि जो जल्दी आग पकड़ती है। कहां से लाए थे ये लोग? निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा एक प्लान था और एक सुनियोजित तरीके से इन्होंने आक्रमण किया है सिख समाज पर, पूरे हिंदू समाज पर, और इस शहर को आग में झुलसने का काम जो इन्होंने किया है, ये निश्चित रूप से इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, एक बहुत बड़े कोई सूत्रधार है इसके, और मुझे नाम लेने में भी कहीं कोई संकोच नहीं है। इसमें 2-3 लोग तो बिल्कुल सामने रहकर जिनकी भूमिका कैमरे पर भी कैद है, वो इमरान मसूद है, मोहम्मद अली पप्पू है, ये वो कुरैशी है, क्या उसका नाम, मसूद कुरैशी। इस प्रकार के 3-4 लोग हैं जिन्होंने नेतृत्व किया है उस भीड़ का, उस राइटर्स का। यहाँ स्थिति 1-2 दिन बाद अगर मुझे लगे कि मुझे 6 घंटे का समय मिलता है तो मैं तुरंत दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री महोदय से मिलकर उनको सारी घटना का बताकर कि इसकी जांच सीबीआई से हो। ऐसा है जी, हम तो निरंतर प्रशासन से संपर्क में हैं और जो भी कोई पीड़ित हो वो मुझसे संपर्क करे, हम उसे न्याय दिलवाएंगे। अभी भी हमने कई लोगों की एफआईआर दर्ज करवाई है जो इस दंगे में जिनके साथ गलत हुआ है। केंद्र सरकार ने सितंबर 2013 ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਹਿੰਸਾ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਕੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 479 ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ 107 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 66 ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ 41 ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 93 ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਦੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, जबकि 108 मौकों ते यूपी विच तनाव का माहौल बनिया रहा। समाजवादी शासित सूबे यूपी विच इस साल होए दंगियां विच कुल 219 मुस्लिम और 134 हिंदू जख्मी हुए ने। आंकड़े साफ दसदे ने कि यूपी विच कानून प्रणाली की हालत कितनी खराब हो चुकी है। यूपी के कई शहर मुजफ्फरपुर नगर, मुरादाबाद, बरेली, फैजाबाद, सहारनपुर, लखनऊ दंगियां की मार चल चुके हैं ਅਤੇ सूबे विच हालात ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV।